नमस्कार। आज मैं आप लोगों को परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूँ। परिवर्तन वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन के बारे में बताएंगे। परिवर्तन का अर्थ होता है हमारे चारों ओर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन वेरिएशन, डिविएशन, फ्लक्चुएशन, वोलेटिलिटी, ये सब परिवर्तन ही है। परिवर्तन में जैसे दिन रात का होना, दिन होना, रात होना, सूर्य का उगना, सूर्य का डूब जाना, पौधों का बढ़ना, लोहे की वस्तु में जंग लग जाना, कपड़े का फटना, कपड़े का सूखना, ये सब परिवर्तन है जो हमारे चारों ओर घटित होते रहते हैं। दूध से दही बन जाना, भोजन का खराब हो जाना, चावल को पकाना, चावल को पकाने के बाद उसको खाना, फिर जब हम खाना खाते हैं तो उसका पच जाना, ये सब परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, उस परिवर्तन को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं, परिवर्तन में हमारे पास तो बहुत सारे परिवर्तन हैं, तो उन सबको एक साथ अध्ययन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट से कुछ प्रमुख परिवर्तन है उसके बारे में हम आज जानते हैं। तो पहला है तीव्र परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जो तेजी से या पलक झपकते ही हो जाता है, मतलब कुछ सेकंड में या कुछ पल में ही तुरंत घटित हो जाता है, जिसके हमारे पास समय नहीं रहता कि कब घटित होगा, तुरंत हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे फटाके का फूटना, जैसे ही हम लोग बाती में आग लगाते हैं तुरंत वो फट जाता है कुछ समय में, तो ये तीव्र परिवर्तन है। माचिस की तीली का जलना, तो ये सब तीव्र परिवर्तन के अंतर्गत आता है। मंद परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन वो जो बहुत धीमी गति से चलते हैं, बहुत स्लो एकदम धीमी गति से जो चलते हैं, उसको हम लोग मंद परिवर्तन कहते हैं। और मंद परिवर्तन में आता है लोहे में जंग लगना, पुष्प का खिलना, कपड़े का सूखना, वो बहुत धीरे धीरे होता है, उसके लिए बहुत समय लगता है। तो ये सब परिवर्तन मंद परिवर्तन कहलाते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में चल सकते हैं। दोनों दिशाओं मतलब अग्र और पश्च, जिसके परिवर्तन होने के बाद वो उस परिवर्तन को हम लोग पुनः दोहरा सकते हैं या उस दिशा में वापस आ सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, जो एक अवस्था में बदलने के बाद पुनः उसी अवस्था में वो वापस आ जाता है। तो उस परिवर्तन को हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ़ का पानी बन जाना, बर्फ़ को पिघला देंगे तो पानी बन जाता है, और पानी को फिर से ठंडा कर देते तो बर्फ़ बन जाता है। मतलब ये दोनों दिशाओं में चल गया, पहले बर्फ़ का पानी बन गया, पानी से बर्फ़ बन गया। यदि हम पानी को गर्म कर दें तो भाप बन जाएगा, अर्थात वाष्प बन गया। यदि वाष्प को ठंडा कर दें तो पानी बन जाएगा। तो इस प्रकार से वो दोनों दिशाओं में चल रहा है, आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद है रबड़ का खींचना। रबड़ को खींच दीजिए, छोड़ दीजिए, पुनः वो अपनी अवस्था में वापस आ जाता है। खींचते ही लंबा हो जाता है, छोड़ देंगे तो फिर से अपनी पुनः अवस्था में वापस आ जाता है। ये प्रत्यास्थ गुण कहलाता है। तो ये प्रत्यास्थता भी एक उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। मोम का पिघलना, मोम को पिघला दीजिए, कुछ देर छोड़ दीजिए, फिर से मोम सॉफ्ट हो जाएगा। बल्ब का जलना और बुझना, बल्ब का स्विच को जलाइए, बल्ब ऑन हो जाएगा, फिर से बंद कर दीजिए, बुझ जाएगा। तो इस प्रकार से ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है, दोनों दिशाओं में चल रहा है, अग्र और पश्च। अनुक्रमणीय परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव ना हो, अर्थात एक बार जो परिवर्तन हो गया उसको पुनः उसी अवस्था में लाना मुश्किल काम होता है, असंभव होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे पेड़ से फल का गिरना, यदि एक बार पेड़ से फल गिर गया तो पुनः वापस वो नहीं जाएगा। कागज़ को आप जला दिए तो पुनः वो कागज़ नहीं बन पाएगा। अनाज का पकना, अनाज जैसे चावल है उसको आप भात बना देंगे तो भात से फिर उसको चावल बनाना मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। रस्सी का टूट जाना, रस्सी जब टूट जाएगा तो उसको आप जोड़ नहीं सकते, उसको जोड़ने के लिए आपको उसमें गांठ लगाना पड़ता है, नॉट लगाना पड़ता है। तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। आवर्ती परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जो निश्चित समय बाद अपने परिवर्तन को दोहराता है या एक निश्चित समय बाद होते रहता है, निरंतर लगा रहता है वो। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें एक निश्चित समय बाद पुनः परिवर्तन को दोहरा दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती परिवर्तन। आवर्ती परिवर्तन जैसे सूर्य का उदय होना, ऋतु का परिवर्तन होना, घड़ी के कांटे का घूमना, पहिए की गति, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी की गति भी आवर्ती परिवर्तन है। 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण कर लेता है तथा एक साल में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा को पूर्ण करता है, तो वो आवर्ती परिवर्तन कहलाएगा। मतलब वो अपनी स्थिति को एक निश्चित समय बाद दोहराता है। तो जो भी वस्तु
या जो भी घटना एक निश्चित समय बाद वो घटे तो उसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती परिवर्तन। अनावर्ती परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें जो घटना घट जाएगी उसका कोई निश्चित समय नहीं रहेगा, वो कभी भी फिर से घट सकती है या ना घटे, कोई ज़रूरी नहीं कि वो घटेगा या ज़रूरी नहीं वो घटेगा भी नहीं, है ना। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें घटने की संभावना का समय निश्चित ना हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे किसी दुर्घटना का होना, दुर्घटना आपको बता के कभी नहीं होता, तूफान का आना कभी भी हो सकता है, भूकंप का आना, तो ये सब अनावर्ती परिवर्तन है जिसका कोई समय निश्चित ना हो, और एक बार होने के बाद वो कब आएगा, उसका आने का समय या होने का समय निश्चित ना हो, अनावर्ती परिवर्तन कहलाता है। वांछनीय परिवर्तन, प्रकृति में तो बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं उसे वांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे भोजन का बनना, दूध से दही बनाना, गोबर से खाद बनाना, मतलब जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, ये सब वांछनीय परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आएगा भौतिक परिवर्तन, अर्थात ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता बल्कि उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। जैसे बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ से पानी जो है H2O है ना, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु हैं, उसकी सिर्फ अवस्था परिवर्तित हो रहा है, उससे कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नमक का जल में घुल जाना, नमक सॉलिड स्टेट में रहता है, जब उसको जल में घोलते हैं तो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, अर्थात तरल अवस्था में आ जाता है, तो ये भौतिक अवस्था परिवर्तन है। इसमें देखते हैं कि हमने पहले बताया कि वांछनीय परिवर्तन, इसके अलावा एक और परिवर्तन होता है अवांछनीय परिवर्तन। तो अवांछनीय परिवर्तन ऐसे होते हैं जो मनुष्य के लिए विनाशकारी या हानिकारक होता है। तो जो विनाशकारी हो, हानिकारक हो, ऐसे परिवर्तन को हम लोग अवांछनीय कहते हैं, मतलब जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। जैसे भूकंप का आना, बाढ़ का आना, रेल दुर्घटना होना, बस दुर्घटना होना, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट, सब अवांछनीय परिवर्तन के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिससे हमको फ़ायदा ना हो, सिर्फ नुकसान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवांछनीय परिवर्तन। उसके बाद देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, अर्थात अणु टूटते हैं और नए अणु बनते हैं, एक अणु टूटेगा और दूसरा नया अणु बनेगा, जिसमें अलग नए पदार्थ बन जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करते हैं, और भोजन का पाचन, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर में उपस्थित सरल एंजाइम की उपस्थिति में या हार्मोन्स की उपस्थिति में सरल पदार्थ में अपघटित हो जाते हैं, तो ये भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। हमारा ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।